Good evening, students. Question number 5th from the numericals that we were practicing yesterday is as follows. Given है एल्यूमिनियम 27 का रेडियस 3.6 फर्मी, टेलुरियम 125, ये 27 और 125 जो है क्या है मास नंबर, रेडियस हमें निकालना है टेलुरियम का अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब हमें पता है कि फॉर्मूला तो वही लगेगा, आर और ए के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। सो दैट विल बी आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। कल भी हमने 3 क्वेश्चंस किए इस फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ देखो सॉल्यूशन क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R नॉट A1 टू द पावर 1/3 R नॉट A2 टू द पावर 1/3। ठीक है, नाउ this implies R2 is equal to R1, R0 से R0 cancel, A2 upon A1 to the power 1/3। ठीक, this implies R2 is equal to R1 की वैल्यू है 3.6 फर्मी, मतलब जो आंसर आएगा वो फर्मी में आएगा। A2 upon A1 is, A2 कितना है 125, A1 is 27। ठीक, अब देखो यहां से R2 कितना आ जाएगा 3.6 इंटू, क्या मैं इसको 5 का क्यूब लिख सकती हूँ और 27 को 3 का क्यूब टू द पावर 1/3। दिस इंप्लाइज R2 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 5/3 which is equal to 1.2 into 5, that is 6 Fermi. That's the answer. ठीक है, option D is the answer. Option D is the answer. Alright. Now question number 6 पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा। So इसमें क्या दिया है, R2 सेकेंड हम मान लेंगे जर्मेनियम को, फर्स्ट मान लेंगे बेरिलियम जिसका मास नंबर है 9, यानी A1 है 9। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो R2 है, जो इसका रेडियस है वो टॉइस है किसके रेडियस के, बेरिलियम के रेडियस के। हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस मास नंबर, है ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, सॉरी फॉर्मूला यूज लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम, that is R equals to R naught A to the power 1/3. Solution again same, R1 upon R2 is equal to, अगर हमने R2 निकालना है तो R2 को ऊपर रख, A2 निकालना है तो R2 को ऊपर रख लेते हैं। So it will be R2 upon R1 is equal to A2 upon A1 whole to the power 1/3। ठीक है, यहाँ हमें A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ। सो R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ठीक, R2 अपॉन R1 होल क्यूब इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। दिस इंप्लाइज R2 अपॉन R1 में क्या रिलेशन है, R2 is 2R1 अपॉन R1 का क्यूब इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2, वी हैव टू फाइंड इट आउट, एंड A1 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक, सो दिस इंप्लाइज 8, 2 का क्यूब 8 इंटू 9 इज इक्वल टू A2, और यहां से हमें A2 मिल गया इक्वल टू 72, एंड सी ऑप्शन है ये। ठीक है, क्वेश्चन 7 पढ़ लिया होगा पॉज करके। क्वेश्चन 7 में ऑलरेडी गिवन वर्ड अलग से दिया है और साथ में जो जो चीजें गिवन है वो लिख भी दी है ना। सो क्या गिवन है, फर्स्ट मास ऑफ U238 जो ये एलिमेंट है इसकी न्यूक्लियस का मास दिया है इतना, मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज दिस मच, मास ऑफ द प्रोटॉन इज दिस मच। एक न्यूट्रॉन का मास ये है, एक प्रोटॉन का मास ये है।
बस ये ध्यान रखना कि ये सारे मासेस AMU में दिए हैं ना कि kg में। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या ही चलेगा, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हें मासेस AMU में दिए हो तो फॉर्मूला क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी का, it will be Z MP plus A minus Z MN minus MN multiplied by 931.5। ठीक है, अभी क्या आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी which is equal to Z is how much for you 238, यहाँ पे 92 भी लिखा है, 92, that means Z is 92, so it will be 92 into MP 1.007825 plus A minus Z, A minus Z कितना है 6, 39 means 4 and 1, 146 multiplied by Mn, that is 1.008665 minus, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस Mn, that is 238.050783 multiplied by 931.5, जो आंसर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। Let's calculate. You can use calculator to solve this and you will find that the answer is this will be the answer of this। ठीक है, तुम कैलकुलेटर की हेल्प से यूज कर सकते कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्या लगेगा यहाँ पे। सो आंसर विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ऑप्शन नंबर डी।